देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन जो हम करने जा रहे हैं तो इसमें सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन है भाई पहली प्रॉपर्टीज। तो इसमें क्या है, अगर मैं बीटा 7 8 लिख पा रहा हूँ तो मैं बीटा को 8 7 लिख दूं तो वैल्यू दोनों इक्वल होंगी, है ना। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था। तो अब ये क्यों इक्वल होती है, ये सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन की हमारे पास क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है। तो उसी के कारण ये वैल्यूज इक्वल होती है। तो देख, तो सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज को अगर प्रूव करना हो तो डेफिनेशन क्या है कि बीटा mn को हम बीटा mn लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको प्रूव करेंगे। तो अब आप ये जानते हैं कि बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, मैंने अभी करवाया था, मैं प्रूव करवा रहा हूं। तो बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन को हम सॉल्व कर देंगे भाई इस तरह से। तो बीटा फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज फंक्शन है वो क्या है, देखिए डेफिनेशन है जो बीटा mn इंटीग्रेशन 0 से 1 x और 1 माइनस x, यहाँ पर m-1 और यहाँ पर मतलब जो भी mn है उनमें से कम करके इंटीग्रेशन फॉर्म में जाएंगे तो कम होना है mn में से। तो ये हमने डिस्कस की थी। तो ये डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन में हम क्या करें, इस डेफिनेशन में हम एक आपको हम ये बता देते हैं कि आपने प्लस 2 क्लास में ये पढ़ा था कि वी नो दैट, आप ये लिख देंगे वी नो दैट कि इंटीग्रेशन a से b f(x) dx, ये प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ा था आपने। a से b अगर कोई भी है, a से b की बजाय यहाँ पर लिमिट क्या होती थी, 0 से a है, 0 से a लिमिट है, 0 से a लिमिट है। तो आप क्या लिख सकते हो, लिमिट सेम रहेगी और ये जो a है जो अपर लिमिट है ये इसमें फंक्शन में x की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और इंटीग्रेशन ये फिर करोगे और ये करोगे तो इक्वल ही रहना है। कहां से है ये, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है भाई। तो जो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, तो यहां से हमारे पास ये हमने पढ़ा था 0 से a f(x) dx और ये हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की। तो इसी का सहारा लेंगे हम और क्या करेंगे हम, जहां पर भी ये डेफिनेशन है हमारे पास, इस डेफिनेशन में हम क्या करेंगे, बीटा mn 0 से 1 जहां पर भी x है, जहां पर भी x है हम इस प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, a माइनस x करेंगे। तो 0 से a की वैल्यू 1 है तो a माइनस एक्स कितना होगा भाई, 1 माइनस एक्स हो जाएगा। जहां पर भी मतलब आपको x मिलेगा तो आप ये सब्स्टिट्यूशन कर देंगे देखिए यहाँ पर इसमें। तो 1 माइनस एक्स माइनस 1 और 1 माइनस एक्स माइनस 1 dx आया है। देखिए 1 और इसको थोड़ा सा करूंगा 1 और ये प्लस का x m माइनस 1 तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं यहां पर बचेगा मेरा x की पावर n माइनस 1 dx। कोई दिक्कत है तो यहाँ तक देखिए। अब हमारी प्रॉपर्टी से मैच कर गया है। देखिए हमारी जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, डेफिनेशन हमारी ये है कि इंटीग्रल 0 से 1 x की पावर n माइनस 1 और 1 माइनस x की पावर n माइनस 1। अगर ऐसा है तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, बीटा mn लिखता हूँ, m और n। अगर अब मेरे पास ऐसा है कि x की पावर तो n माइनस 1 है और 1 माइनस x की पावर m माइनस 1 है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, बीटा, देखो x की पावर जो यहाँ पर है वो यहाँ पर लिख देता हूँ n, मतलब इंक्रीज करके, और 1 माइनस x की पावर m माइनस 1 है तो n। तो देखिए ये मल्टीप्लाई में आगे पीछे तो हम लिख ही सकते हैं। तो मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो बीटा mn था उसकी वैल्यू ये है और इसको क्या लिखा जा सकता है, बीटा nm लिखा जा सकता है। तो ये है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्री, मतलब कि बीटा फंक्शन, सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज है उसको आपने आसानी से प्रूव कर दिया। क्या किया है, बीटा mn ये इसके लिए प्रूव करना था कि भाई डेफिनेशन आपने यूज की, बीटा mn की क्या डेफिनेशन होती है वो बता दे। और फिर आपने डेफिनेट इंटीग्रल में बस ये रिजल्ट यूज किया है कि 0 से a इंटीग्रेशन है और f(x) dx है, तो उसमें x की जगह a माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कर दे, तो उसमें वो सब्स्टिट्यूट करते हैं हमारा रिजल्ट आ गया।
तो पहली प्रॉपर्टीज आपकी प्रूफ हो चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब सेकंड प्रॉपर्टीज देखिए। सेकंड प्रॉपर्टीज में क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी जो है बीटा एम एन को हमें प्रूव करना है कि इक्वल होगा इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस एक्स की होल पावर एन प्लस एन डीएक्स। तो अब इसमें ये प्रूव कर देंगे तो ये तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। मैं बताऊंगा कैसे प्रूव होगा। फिलहाल आपने क्या करना है, x1 प्लस एक्स देखिए वो सेम है, यहाँ पर n माइनस 1 है, यहाँ पर m माइनस 1 है, बाकी नीचे सेम है। वैसे तो है तो ये n प्लस m, फिर प्लस में m प्लस n या n प्लस m वो तो सेम बात है। तो ये कैसे प्रूव होगा, आप इसको प्रूव कर दें बस, फिर मैं इसको प्रूव कर दूंगा। ठीक है ना, देखिए कैसे होगा, ध्यान से देखिए। स्टार्टिंग हमने वैसे ही करनी है जैसे हमने पिछली प्रॉपर्टी की थी कि बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन बीटा एम एन जो इक्वल होता है बीटा एम एन बाय डेफिनेशन से ही 0 से इंफिनिटी, सॉरी नहीं, यहाँ 0 से 1 इंटीग्रेशन होगा और x की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। अब इसमें एक सब्स्टिट्यूशन करना है आपने, वो क्या है सब्स्टिट्यूशन देखिए। जो इसमें आपको x दिख रहा है उसको हम पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस y, ये सब्स्टिट्यूशन करना है भाई। और इस सब्स्टिट्यूशन के होने के बाद आप इसमें इंटीग्रेशन कीजिए विद रिस्पेक्ट टू, मतलब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे हम। तो करिए भाई, देखिए dx अपॉन dy, तो ये क्या होगा 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन आप कैसे करते थे, जो भी पावर है मतलब जो भी इसकी पावर है वो माइनस के साथ ऊपर जाएगी और नीचे एक पावर इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज होगी भाई, है ना। और जो ये dy है यहां पर आ जाएगा, कोई दिक्कत है भाई, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए जो ये रिलेशन है इसमें मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ, कैसे, जैसे 1 बाई एक्स दोनों तरफ रेसिप्रोकल 1 बाई वाई। ऐसा क्यों किया, क्योंकि लिमिट चाहिए भैया देखो। तो x जब 0 है, x जब 0 है लोअर लिमिट में, तो y कितना होगा, शाबाश y इंफिनिटी होगा। आप ये कहेंगे कि माइनस का इंफिनिटी में से 1 घटाओ तो इंफिनिटी ही रहेगा, मतलब यहाँ पर इंफिनिटी आएगा। आप देखिए यहाँ पर x अगर आप 1 रखते हो, x 1 रखेंगे तो 1 और ये 1 उस तरफ चला जाएगा, कितना आएगा 0। तो y कितना आएगा 0। या आपके समझ में कि 1 बाई मतलब यहाँ 1 बाई 0 इंफिनिटी और इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी ही है वो, ठीक है ना। तो इंफिनिटी में प्लस 1 कर रहे हो तो वो इंफिनिटी ही देगा आपको। तो इस कारण से यहाँ पर आप जब आपने 0 क्लियर किया तो इंफिनिटी बेसिक से 1 हो, कोई दिक्कत नहीं, y की वैल्यू इंफिनिटी मिलेगी। जब हमने 1 यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो 1 और ये अब 1 आएगा तो अब इसका इफेक्ट रहेगा, ये 0 कर देगा, है ना। तो लिमिट भी आ चुकी है भैया आपकी y में, और आपने जो सब्स्टिट्यूशन किया था 1 अपॉन वाई वो अब इसमें अप्लाई कर देना है। देखिए कैसे होगा, बीटा एम एन इंटीग्रेशन लोअर लिमिट आई थी हमारे इंफिनिटी टू 0, ठीक है। अब x की जगह आपने सब्स्टिट्यूट किया है 1 अपॉन 1 प्लस वाई। यहां पर 1 x की जगह आपने सब्स्टिट्यूट किया है 1 अपॉन 1 प्लस वाई। यहाँ पर जो पावर है आपकी m माइनस 1 और यहाँ पर है पावर n माइनस 1, और dx की जो वैल्यू आई है वो आप बताएंगे 1 अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर और dy। अब आप कहोगे कि माइनस कहाँ है, तो माइनस बाहर रख दिया भाई मैंने, जो ये माइनस था ना तो वो मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब देखिए अब जो प्रूफ करना है उसमें लिमिट 0 से इंफिनिटी है, ना कि इंफिनिटी टू 0। तो हमने अभी बताया था कि a से b एफ एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टीज जो आपने 12th क्लास में पढ़ी थी। अगर आप लिमिट b टू a कर दे तो इंटीग्रेशन में क्या फर्क होगा, माइनस का फर्क होगा। तो मैं 0 से इंफिनिटी कर देता हूं अब लिमिट को, तो यहाँ पर 1 माइनस और आ जाएगा, और 1 माइनस पहले से ही है, इसका मतलब प्लस, और प्लस फॉर्म लिखे है ना, लिखे हुए, ठीक है। तो यहां तक होने के बाद काम, अब ये चीज और ध्यान से समझिए आप इस चीज को भी मैं यही सोल्व कर देता हूँ। आपने मतलब इसको सोल्व करूंगा, ये एच रखूंगा ये और ये वेज, तो मैं यही कर देता हूँ क्योंकि फिर हमें वेज करना पड़ेगा। तो देखिए एक बार आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस वाई और माइनस का 1, ठीक है, और ये कट जाएगा भाई। तो अब मैं लिखता हूँ इस रिजल्ट को 0 से इंफिनिटी, या नहीं कुछ भी इसको अनटच रखा है,
यहाँ पर है m-1 और यहाँ पर अभी बताया भाई मैंने, देखिए नीचे तो आपका आएगा 1 + y, ठीक है, ऊपर बचेगा y एडिशन लेने के बाद, और n-1 और ये भी चीज हमारी है एच, ठीक है भाई। अब देखिए, अब आपने क्या करना है, जो आपने प्रूव करना है वो देखिए भाई, एक बार उसको मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर सोल्व कर लेता हूँ, मतलब बीटा mn यहाँ पर ये आ गया, और इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, देखिए क्या आएगा, तो इरेज कर लेते हैं हम, तो देखिए तो आपका देखिए क्या होगा, बीटा mn की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखिए यहां लिखता हूं मैं, वो 0 से इंफिनिटी है हमारा इंटीग्रेशन, ठीक है। अब जो ऊपर 1 की पावर n-1 करें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अलग अलग पावर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 1/1 + y का होल स्क्वायर और यहां पर है dy, ठीक है ना। तो dy है, तो देखिए भाई, तो ऊपर 1 की मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क ही नहीं होना है, वो तो देखिए 0 से इंफिनिटी, तो ऊपर तो आएगा आपका y की पावर n-1 और नीचे देखिए यहाँ पर हम कुछ ऐड करके देखिए 1/, ये था 1/1 + y की होल पावर n-1, तो 1 + y 1 + y 1 + y सबका बेस एक जैसा है, तो बेस एक जैसा है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी। तो देखिए -2 और प्लस के 2 को कैंसिल कर देंगे तो m+1 बचेगा, 1 + y बेस तो खाएगा और dy तो हमारा इसके साथ बचेगा। अब देखो जो आपने ये प्रूव किया है बीटा mn, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर बताता हूँ भाई इसकी बाकी जो चीजें बची हैं, ये आप प्रूव कर चुके हैं, लेकिन आपने जो प्रूव करना है वो तो x नहीं है भाई, तो क्या दिक्कत है, हमने फिर मैं प्रॉपर्टीज को आपको याद दिलाना चाहूंगा, a से b f(x) dx है, वेरिएबल तो हम कोई भी ले लें, क्या दिक्कत है, अगर मैं y ले लेता हूँ यहाँ पर वेरिएबल तो इंटीग्रेशन उसी के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, ये भी हमारी 12th में डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो क्या प्रॉपर्टीज बतानी है हमने कि a से b f(x) तो कोई भी वेरिएबल जैसे z ले तो dz हो जाएगा, अब एक हम लिमिट को चेंज करेंगे तो आगे माइनस आ जाएगा, तो वो सारी प्रॉपर्टीज हम यूज कर रहे हैं, तो इसी प्रॉपर्टीज को यूज किया है हमने और ये लिख लिया है हमने, और इसको यूज करने के बाद मैं लिखूंगा क्या प्रॉपर्टीज थी, तो उसी के अनुसार मैं काम करूंगा, बीटा mn यहां पर आएगा 0 से इंफिनिटी, मैंने यहाँ पर भाई x के रिस्पेक्ट में कर दिया, तो x की पावर n-1 और 1 + y उसकी पावर n+1, तो y के जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया x, और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हमारा x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, कोई दिक्कत है तो यहाँ तक नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि a से b f(x) dx क्या होगा, ये इक्वल होता है, अगर आप वेरिएबल चेंज कर दोगे तो b, तो वही यूज किया है हमने, ठीक है ना, तो वेरिएबल को ही चेंज किया है, जहां y था वहां x कर दो और बाकी चीज को अनटच रखो और इंटीग्रेशन भी उसी के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया भाई, और लिमिट भी आपकी उसी की हो जाएगी x की, तो ये हो गया। अब आपने ये सोल्व करने के बाद अब आपने ये सोल्व करना था, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब आप एक चीज जानते हो कि बीटा mn और बीटा nn बराबर होता है सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन, आपको बताई थी मैंने पहले लेक्चर में, इसी लेक्चर में बताई थी। तो देखिए, तो इसको सोल्व करने के लिए अब यहां पर मैं क्या करूं, जहां पर भी मेरा क्या है n है, क्योंकि n को मैं n से रिप्लेस कर सकता हूं, n को मैं n से, क्योंकि बराबर है रिजल्ट, तो अब इस रिजल्ट में आप जहां पर भी आपका क्या है 0 से इंफिनिटी, जहां पर भी वही आपका n है वहां पर n सब्स्टिट्यूट कर दो भाई, क्या बताया हमने कि जहां पर भी n है वहां पर आप क्या पुट कर दोगे, मतलब कि यहाँ पर सिंपल है भाई, m को तो जहां m मिले वहां तो n कर दो, जहां n मिले वहां m कर दो,
तो मेरे को n मिला पहले तो n कर दिया, यहाँ पर n मिला तो n कर दिया, और n मिला तो फिर n, मतलब ठीक है ना, इंटरचेंज कर सकते हैं हम एक दूसरे से सिमेट्री और बीटा फंक्शन से। तो आप पाओगे कि आपने बीटा mn को इसके इक्वल प्रूव कर दिया और इसके इक्वल प्रूव कर दिया। तो यही हमारी सेकंड प्रॉपर्टीज है। क्या था इसमें देखिए, मैं रिवाइज करवा देता हूँ। डेफिनेशन बीटा फंक्शन की यूज की हमने, ये सब्स्टिट्यूशन किया, इंटीग्रेशन किया y के रिस्पेक्ट में, और फिर वैल्यूज निकाल कर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट एलसीएम लेने के बाद ये अलग अलग पावर अप्लाई की, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बचेगा, और नीचे बेस एक जैसा था तो ये आएगा। यहाँ पे फिर आपने इस प्रॉपर्टी को यूज किया कि भाई हम वेरिएबल को ले सकते हैं, एक्स एक्स कर दिया यहाँ। अब फिर हमने ये पढ़ा था कि n को हम n से रिप्लेस कर सकते हैं, n को n से, तो वो करने के बाद हमारा दूसरा रिजल्ट भी ट्रू हो जाएगा, और इंटीग्रेशन जो था उसी के रिस्पेक्ट में। तो दूसरी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई होगी, फिर भी समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और बताइए कि कैसा है, आपको समझ में आ रहा है या कोई दिक्कत है तो बताना भाई, ठीक है। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज करते हैं। देखिए, बीटा mn प्रूव करना है हमें कि बीटा mn इक्वल होगा 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 साइन थीटा की होल पावर 2m-1 और कोस थीटा की पावर 2n-1 और थीटा डी थीटा। मतलब कि क्या है, आप इसको जो साइन थीटा की ये पावर लिख रहे हैं कि 2m-1 थीटा, और इसी तरह से कोस लिख रहे हैं, तो आप इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं भाई, होल की पावर, ठीक है ना। तो आपको पता है डेरिवेटिव का कंसेप्ट है, आपको पता है कि भाई अगर मैं इसका डेरिवेटिव करने लग जाऊं तो किस तरह से होगा, और इसका करने लग जाऊं तो किस तरह। ये केवल थीटा का स्क्वायर है, ये होल का स्क्वायर है, तो ये इसके इक्वल हो सकता है, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। समझ में आया है? तो ठीक है, तो अब इस प्रॉपर्टीज पर ध्यान दीजिए आप। मैं तो क्या है इस प्रॉपर्टीज में कि प्रॉपर्टीज ये है कि 2 है पावर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 है, साइन थीटा की होल पावर 2n-1 है, कोस थीटा की पावर 2n-1 है, और डी थीटा की रिस्पेक्ट में ये दो वेरिएबल कोई भी चेंज हो सकता है, यहाँ पर हम टी कर सकते हैं, वो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तब देखिए, तो इसमें हम शुरुआत बिल्कुल उसी तरह से करेंगे जैसे पिछली दो प्रॉपर्टीज लिखी है। क्या है, बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन क्या होती है, देखिए बीटा mn 0 से 1 x की पावर n-1 1 x उसकी पावर n-1 dx, ठीक है। अब इसमें भी हमने जैसे पिछली जो प्रॉपर्टीज था उसमें हमने सब्स्टिट्यूट किया था x इज इक्वल टू 1/y 1/1 प्लस y, सॉरी, है ना, ये सब्स्टिट्यूट किया था। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन ध्यान रखना आपने भाई, क्या करना है उसे हिसाब से पर हो जाएगी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आपने जो सब्स्टिट्यूशन करना है वो x की जगह आपने साइन स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे, जो भी वेरिएबल हमारा यहाँ है थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में कर देंगे भाई। अब देखिए, तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा के डेरिवेटिव करेंगे dx अपॉन डी थीटा, और 2 आगे आ जाएगा तो एक पावर कम, और फिर साइन थीटा मतलब जगह लेगा x की, चेन रूल काम करेगा तो साइन थीटा का कोस थीटा, और ठीक है थीटा के रिस्पेक्ट में तो थीटा का दोबारा नहीं होगा, ये डी थीटा ये होगा कि ये गुणा में आ जाएगा, इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से अब मेरे को लिमिट भी थीटा के रिस्पेक्ट में चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन डी थीटा के रिस्पेक्ट में हो चुका है। तो x बराबर 0 करेंगे आप, जब x को 0 पुट करेंगे, जब आप x को 0 कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, तो रूट करोगे तो वो खत्म ही हो जाना, क्योंकि 0 का रूट 0 ही है। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 किस एंगल पर होती है, 0 पर ही होती है, तो साइन 0 इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा बराबर 0, तो थीटा भी हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। सिमिलरली अगर आप 1 पुट करोगे, 1 पुट कर दो भैया, यहाँ पर यही कर लो, 1 पुट करोगे तो साइन की वैल्यू 1 किस एंगल पर होगी, बिल्कुल 90 पर होगी। तो अब फिर यहाँ पर थीटा कितना आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। तो जब आपने x1 अप्लाई किया है तो थीटा आपका π/2 आया, ठीक है। तो इतना काम होने के बाद देखिए, तो अब आपने ये काम कर दिया, इस काम को आगे बढ़ाएंगे। बीटा mn जो आपका सब्स्टिट्यूशन है उसको अब हमारी
इसमें रखेंगे जो हम डेफिनेशन हमारी बीटा फंक्शन की। तो साइन स्क्वायर थीटा, थीटा है हमारा n-1 मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है एक्स की जगह, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और n-1 और dx की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 साइन थीटा कोस थीटा और d थीटा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको पता अच्छी तरह से क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है शाबाश, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 होगा। 10th में आपने ये आइडेंटिटी को पढ़ा है, तो उस हिसाब से आप देखिए। और आपने ये भी पता कि a की पावर m और n इनका रूल है तो a m n हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखिए इसको आगे करेंगे तो 0 से 1, तो साइन की पावर 2n-1 थीटा इज डिवीजन 1 माइनस तो कोस स्क्वायर थीटा है ये, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2n-1। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा है और कोस स्क्वायर थीटा की पावर n-1 है, तो फिर मल्टीप्लाई होनी है, तो मल्टीप्लाई होनी तो 2n और यहाँ भी, और सिमिलरली यहाँ भी वही इसी तरह से, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ ही होगी ना, ठीक है। अब ये जो 2 हमारा है यहाँ आ जाएगा, और लिमिट देखिए 0 थी लोअर लिमिट और अपर लिमिट थी π/2, सभी चेंजेस करेंगे याद करें। और यहाँ पर है साइन थीटा, 2 आपने बार लिख दिया है, यहाँ पर है कोस थीटा और यहाँ पर है डी थीटा, ठीक है। आगे हम पढ़ाएंगे इसको, देखिए बस अब तो आपका प्रूफ ही आ गया। देखिए आप क्या है a की पावर n का रूल लग जाएगा इसमें, तो कर दो भाई, अब तो सॉरी इसको कुछ भी नहीं है। देखिए साइन थीटा का बेस है, यहाँ पर भी साइन थीटा बेस है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर ये है, तो 2m-1 में से तो 2m-1 बच जाना है, तो यहाँ पर बचेगा 2m-1, यहाँ पर बचेगा cos की पावर भी सिमिलरली 2m-1, तो ये अब दोनों खत्म हो जाने हैं और ये आपका डी थीटा है। तो आपने प्रूव कर दिया कि बीटा mn इसके इक्वल होगा, आया है ना समझ, तो ये आपने प्रूव करना है। तो अब आपने प्रूव क्या किया है कि बीटा nn के इक्वल होगा, समझ लियो बीटा फंक्शन पहली। दूसरी चीज आपने क्या किया कि बीटा mn की जो वैल्यू है इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी x की पावर n-1 और 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx, और वो एक अलग बात थी कि इसी प्रॉपर्टीज में ये भी था कि 0 से इंफिनिटी x की पावर n-1 1 प्लस x उसकी पावर m प्लस 1 और dx। तो ये और एक तीसरे वाली की आपने प्रूव की है कि साइन थीटा की और पावर 2m-1 कोस थीटा की और पावर 2m-1 और d थीटा और इंटीग्रेशन 0 से π/2 और 2 बार। तो ये तो अब जो बीटा mn है इन तीनों के इक्वल, क्योंकि प्रॉपर्टीज है बीटा फंक्शन की, ठीक है ना। अब हम गामा फंक्शन के चैप्टर को देखेंगे, अगर कुछ इस पर इम्पोर्टेंट है आपको लगता है कि छूट गया तो बताइए, उसको भी कवर करेंगे।